हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज नो बाबू फोटे नहीं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी 10 साढ़े 10 बजे से। और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता। बाबू मेरे गोद में है और नाश्ता कर रही हूँ। अभी लेट हो गया थोड़ा सा आज। और क्या बोलते हैं, आज बनाया है मैंने पोहा और साथ में अंडा तो मैंने खा लिया। पोहा थोड़ा सा बचा था, मैंने कहा उसको फीडिंग करा रही हूँ क्योंकि ये रो रही थी इस वजह से। और बस इसको टीवी देख रही है अभी। और इसके पापा नाश्ता कर के चले गए हैं। बाकी आपको बताती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। ये है वो है, बहुत सी चीज़ें हो गई हैं इस बीच और बताती हूँ। अब मैं ऊपर चली जाऊँ, उसको लिटा दूँ थोड़ा सा। तो गाइस मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ पहले और थोड़ा सा अपनी फ्रेंड को कॉल कर लेती हूँ। उसको कॉल करनी थी मुझे, तो मैं कॉल करती हूँ और थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आपको बताऊँगी कि क्या हो रहा है। तो करती हूँ अभी थोड़ी देर में, क्योंकि बाबू भी लेट है। तब तक मैं नाश्ता कर लूँगी और बाहर बर्तन भी पड़े हैं थोड़े से बाकी। वैसे तो मैं सब कुछ हो, कूड़ा वाला आ गया। सरदर्दी है यार सच में। पापा आ रहे, पापा भी आ रहे। गाइस अभी मैं लेटी हूँ और बाबू उठ चुकी है सो के। और मैं अभी तक मस्त करके बात करती थी। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, चोरी चोरी चोरी। बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। मम्मी को उसको बाबू को मार दिया। देखो उल्टे काम ना करे। बच्चा यम 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 सो गाइस अभी मैं आपको बताती हूँ, इसके पापा गए हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल अब मैंने बर्तन भी नहीं धो रखे, बर्तन धोने फिर खाना बनाऊँगी। वैसे मैं सोच रही थी कि अभी चली जाऊँगी वहाँ, बट मम्मी ने लस्सी दी थी। मैंने कहा अच्छा सा बनाते हैं और अच्छा सा खा के फिर उसके बाद शाम को जाएंगे। कपड़े भी धो रहे हैं, कपड़े तैर लगा लोगों के, फिर उसके बाद फिर जाएंगे। तो बस बाबू भी उठ चुकी है और इसके पापा गए हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल किस लिए गए हैं, क्योंकि उनका होने वाला है पैर का ऑपरेशन। और क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि उनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और दर्द होने के कारण वो उन्हीं की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसमें प्लेट पड़ी थी पैर में, तो इस वजह से हो रहा है। डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं। बाकी वो ऑपरेशन करना पड़ेगा उन्होंने बोला कि मतलब। और वैसे मैंने इनको बहुत टाइम पहले बोल दिया था, उस टाइम पे शादी के कुछ टाइम ही हो रहा था, तो मैंने उस टाइम पे बोल दिया था कि वो प्लेट निकलवा दो कि मतलब कल से दिक्कत ना हो। बट इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, वो डॉक्टर मना कर रहा है, ये है वो है। बट अभी प्रॉब्लम आ गई है, दर्द हो रहा है उसमें, तो फिर अब निकालना पड़ रहा है। और सही भी है, अगर अभी निकालते हैं तो बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी निकल जाएगा तो सही है, बाद में मतलब जब बुढ़ापा आ जाएगा हम पे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी हमें कहीं आने जाने में और कुछ भी कराने में। और इस वजह से तो बस मैंने कहा निकाल कर दो ऑपरेशन लिया हुआ है, तो पैर का भी कराएंगे, बोल रहे थे हाथ का भी करा देता हूँ। और डॉक्टर ने बोला वैसे तो क्या बोलते हैं ज़्यादा टाइम, हमें लगा था कि शायद 3-4-6 महीने तक बेड रेस्ट ही होगा, बट डॉक्टर ने बोला कि नहीं इतना टाइम नहीं लगेगा, कम से कम एक हफ़्ता आप बेड रेस्ट करोगे। मतलब बेड रेस्ट तो क्या मतलब चल सकते हो वैसे, पर टाँके वाके जब तक वो गल नहीं जाते तब तो 1 हफ़्ता तो मान के चलोगे। इशू मत करो बाबू यार, बाबू में लग रही है। 1 हफ़्ता मान के चलो कि 1 हफ़्ता तो रहना पड़ेगा। और चलो मैंने कहा 1 हफ़्ता तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद मैंने कहा फिर भी मैंने कहा ज़्यादा चलना फिरना नहीं करना पड़ेगा, तो बस अब क्या कर सकते हैं। जब
कराना है तो मैंने कहा अच्छे से करा दो, हाथ का भी पैर का दोनों हिस्सा निकाल दो। तो इस वजह से और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उनको, रात रात भर सो नहीं पा रहे थे, इस वजह से निकालना पड़ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, करा किसी और ने, भूखा थम रहे हैं, अब कुछ नहीं कर सकते, बट कराना पड़ेगा। और इसके बाद बोल रहे कि ठीक है, मतलब जितना जल्दी पता चल गया उतना जल्दी ठीक है, क्योंकि कल के लिए भाई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती तो फिर हम, मतलब ऐसा हो जाता है कि जो प्लेट होती है ना वो मांस पे चिपक जाती है, फिर इस वजह से और ज़्यादा दिक्कत होती है। उस टाइम पे तो बहुत सुन रहेगा उनका पैर, बट बाद में दिक्कत होती है जब थोड़ा थोड़ा उसका इंजेक्शन का वो जाता है ना, तो फिर दर्द होता है बाद में। इस वजह से क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी ऐसी होती है ना माँ कसम, क्या बताऊँ। हम कितना भी खुश रह लेना, लोग रहने नहीं देंगे, कोई भी हो, A to Z, चाहे वो घर के हों चाहे बाहर के हों, कोई भी हो, नज़र लगा ही देते हैं हर चीज़ पे। मैंने बहुत बार नोटिस कर लिया है। इस वजह से पहले मुझे लगता नहीं था कि क्या ही फ़र्क पड़ जाता है, बाकी लोगों की हाई लग जाती है। और इस वजह से गाइस हमने खाना वाना खा लिया था, और मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि यार इनके साथ नहीं हो पाता हर क्लिप लेना, इस वजह से। और ईशो अभी सो रखी है, नीचे सो रखी थी। फिर उसके बाद मैंने उसे बोला था दिल में कि चल सो जा, पर नहीं सोई। मैं नीचे जा रही, नीचे गई तो नीचे जाके थोड़ी देर बाद सो गई, और फिर उसके बाद आउट भी गई, और फिर हम मेरी गोद में सो गया और एक उधर सो रही। तो बस अभी ऐसी है, अभी मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगी। पहले मैं सोच रही थी कि नहीं जाती हूँ, बट मेरा ना दिक्कत यही है कि मैं ऊपर नहीं सो पाती हूँ यार अकेले, इस वजह से। बाकी मैं मम्मी की यहीं बोल रहे हैं कि ऑपरेशन अभी हो रहा है और कुछ टाइम बाद हो जाएगा, और आधा एक घंटा लगेगा उसमें, तो मैं बाद में कॉल करूँगी। वैसे तो अभी ठीक है, और फ़िलहाल पापा भी वहीं हैं, और शायद यहाँ से कुछ कपड़े देंगे उनके लिए पहनने के लिए, फिर वो शायद कल आ जाएंगे, क्योंकि कल मेरा देवर भी आएगा, मेरी चाची का लड़का, तो शायद वो जाएगा, शायद ना, अभी पता नहीं है, क्योंकि कल तो वहीं से आएगा तो कोई भरोसा नहीं है, ये तो पापा ही रहेंगे। और पापा कल आ भी सकते हैं, वैसे तो क्या ही करेंगे, वो शाम को चले जाएंगे फिर। और बस यही है। और फ़िलहाल के लिए अभी बोल रहे थे कि अभी तो फ़िलहाल लेटा ही हूँ और कुछ नहीं कर रहा, और बस बाकी मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगी, कपड़े वपड़े समेट के। वैसे तो मैं सोच रही थी यहीं रह लूँ, मतलब नहीं हो पाएगा मुझसे तो फिर यहाँ रहना तो यार पूरा सब कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे तो पसंद नहीं है कि मैं झाड़ू पोछा ना करूँ और घर पे हूँ, तो इस वजह से झाड़ू पोछा नहीं हो पाएगा इनके साथ, क्योंकि ये दो हैं, एक भी रहता। दिक्कत उस चीज़ की नहीं कि ईशो और इसके साथ, दिक्कत ये है कि ये ईशो इसके साथ रहती है ना, तो कभी भी कुछ भी कर लेगी उसके साथ, तो दिक्कत उस चीज़ की है। और बस बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि ये तो मैं यूट्यूब पे डालती हूँ वीडियो, बाकी मेरा सो गाइस मेरी सूट चुकी है, उसको चींटी ने काट दिया। पापा का फ़ोन आया था, पापा को सुई लग रही है, आपको पता है। तो इसके पापा का फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि थोड़ी देर बाद ऑपरेशन है, क्योंकि वो आज ही कर रहे हैं ऑपरेशन। वैसे तो सोचा था कि शायद कल परसों में होगा, बाकी डॉक्टर ने बोला कि आज ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज भीड़ भी कम है, तो इस वजह से। वैसे ये लोग आज इसीलिए गए थे, वैसे तो कल जाते, आज इसीलिए गए थे। इसके पापा को लगा था शायद आज जाएंगे तो शायद ऑपरेशन नहीं होगा, आज रेस्ट करना पड़ेगा, फिर कल से होगा ऑपरेशन, इस वजह से। बट आज ही होने वाला है, तो सही है, जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि दर्द हो रहा है उनके पैर में थोड़ा थोड़ा, तो इस वजह से। तो आज होने वाला है, फिर कल भी वहीं रहेंगे, फिर परसों भी शायद वहीं रहेंगे, दूसरे अगले दिन आएंगे, परसों भी आ सकते हैं। बाकी हम अभी जाएंगे कार्तिक के घर पे, नानी घर चलना है, खुश हो गए, तो अभी नानी के यहाँ चलेंगे और वहीं रहेंगे 2 दिन, जब तक वो आते हैं। और फिलहाल हम यहाँ भी रह सकते हैं, बट मैं दोनों के साथ मैनेज भी कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा ना इशू के साथ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बेबी लेटर रहता है, तो इस वजह से वो उसे उंगली करती रहती है ऐसे ऐसे करके,
इस वजह से ज़्यादातर। देख कितनी क्यूट लग रही है मेरी बच्ची। कुटू भाई कौन है? सो गाइस अभी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, चाय वाय पी ली है हमने। मैं थोड़ा अंडे लेने जा रही हूँ। तो वैसे तो भाई रह रहा तो अंडे की ट्रे घर पे रहती थी, बट अभी वो चला गया है तो अंडे की ट्रे भी नहीं है, अंडे लाने पड़ रहे। तो पहली वाली दुकान पे गई हूँ, वो बंद है। दूसरी दुकान पे जा रही हूँ भाई। अब बहुत ज़्यादा धूप हो रही, बहुत ज़्यादा। सुबह जब मैं आ रखी हूँ टांडा, पहले मैं घर गई थी और फिर अभी आ रखी हूँ टांडा थोड़ा सामान लेने के लिए। और नहा नो के मैं, क्योंकि दिन में नहीं कहीं नहाने के लिए, ईशू भी थी तो मैंने कहा उसको भी ले आना पड़ेगा कड़क धूप में। इस वजह से हम शाम को गए, मैं शाम को गई और अभी टांडा जा रही हूँ तो कुछ सामान लेना है, थोड़ा ले आती हूँ, फिर उसके बाद घर चलते हैं। बाबू को मम्मी ने और पकड़ रखा है तो फिर मैंने कहा भी चली आऊँगी, तो चलती हूँ मैं सामान लेती। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और हमारी मॉर्निंग हो चुकी थी सुबह 7 बजे। आज अंकल मैं आज बहुत जल्दी उठ जा रही हूँ और क्या बोलते हैं यीशु और कार्तिक देख रहे हैं टीवी और बाबू लेटी है। दादी बाबू ही है बाबू। और अभी मैं फ़िलहाल बैठी हूँ और बस अभी थोड़ी देर बाद हम कुछ काम से जाएंगे टांडा। और टांडा में जब हमें जाना है पहले भाभी के ब्लाउज सिलने क्योंकि वो जा रही है शादी में, और टांडा जाना है हमें, मतलब वहाँ से जाएंगे हम थोड़ा सा पंचायत घर, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा पता करना है कि राशन कार्ड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, और राशन कार्ड बनाने जाना है। और साथ में ही हमें जाना प्रधान के यहाँ कुछ काम है, और साथ में ही जाना है हमें मेरे घर पे, मतलब मेरे ससुराल पे, वहाँ मुझे कुछ काम है, वहाँ जाऊँगी। थोड़ा बहुत सामान भी लेके आना है वहाँ से, कपड़े वपड़े, और फिर उसके बाद आएंगे हम घर को। और बस अभी फ़िलहाल जाएंगे, मैं थोड़ा सा किचन साफ़ कर लेती हूँ और बस बैठे हैं अभी फ़िलहाल। और बाकी गाइस मैं आपको एक चीज़ बताने वाली थी, मैं कल से बोल रही हूँ एक चीज़ बताने वाली, बताइए कैसे हो गए, बताने वाली क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है इतना। तो मैं आपको बताने वाली थी कि एक सेकेंड ना, मेरी आवाज़ कम कर दो पहले तो किस ले जा रहा पाउडर गुरु करा। सो गाइस हाँ, तो मैं आपको बताने वाली हूँ एक अच्छी सी न्यूज़, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। वो मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, बाकी आप लोगों के लिए पता नहीं, कई लोगों के लिए अच्छी होगी, कई लोगों के लिए बेकार होगी। तो मैं यही बताने जा रही हूँ कि क्या होगी गुड न्यूज़। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो मेरा फेसबुक अकाउंट है जो मेरा फेसबुक अकाउंट है वो मोनेटाइज हो चुका है। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे यकीन नहीं था उस टाइम पे कि मतलब ऐसा कुछ होता भी है उसमें, या मतलब मैंने भी देखा था, लोगों ने बोला था कि उस पर बहुत, मतलब अगर तुम फेसबुक पे अच्छा खासा कंटेंट बना रहे हो तो ये है कि अच्छा खासा पैसे भी मिलते हैं। बट मुझे लगा था, मैं तो ऐसे ही डालती थी पहले भी, मतलब ना बहुत पहले, शादी से पहले, अगर मैं अभी तक बनाना स्टार्ट करती ना तो शायद मेरे अच्छे खासे फॉलोवर्स हो जाते, अच्छे खासे, मतलब मेरी अगर स्टोरी भी अगर लोग देखते होंगे ना तो कम से कम 1000 से ऊपर ही जाते थे स्टोरी देखने वाले। और या मतलब किसी किसी में होता था 500, किसी किसी में होता था 200, बट 1000 से ऊपर जाते थे उस टाइम पे। और उस टाइम पे मेरे 4500 फॉलोवर्स थे, और 4500 में से अभी तक शायद मैं कंटिन्यू करती रहती। मैंने बीच में फेसबुक पे वीडियो बनाना बहुत ही बंद कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया था। बट अब भी ऐसा हो रहा है ना कि मतलब मुझे कंटिन्यू करना पड़ रहा है उसमें। यूट्यूब है उहाड़ में, मैं वही सोच रही हूँ कि यूट्यूब से तो हो गया, अब यूट्यूब मतलब बहुत कम डालूँगी, बट अगर मैं फेसबुक पे कंटिन्यू करती हूँ तो, क्योंकि मोनेटाइज होना बहुत बड़ी बात है, मोनेटाइज अगर हो गया तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से।
तो मोनेटाइज हो चुका है अभी फ़िलहाल। और मैं वही सोच रही हूँ कि अगर मैंने पहले से ही कंटिन्यू वीडियो डालती तो कितना सही रहता है यार। और अभी भी मेरी 4.5 तो नहीं है, 4.5 उस टाइम पे थे। अगर अभी तक होता तो 10-12 हज़ार 15 हज़ार तो हो ही जाते। बट अभी फ़िलहाल मेरे फॉलोवर्स है 3,500 और थोड़े बहुत फॉलोवर्स और भी बढ़ रहे हैं मेरे। और बस कुछ टाइम बाद थोड़ा सा अच्छा बनाऊंगी तो मैं फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पे तो ज़्यादा नहीं डालूंगी, बट मैं फेसबुक पे ही डालूंगी। और फेसबुक से अगर लोग मुझे पहचानेंगे तो उसके बाद यूट्यूब पे भी आ ही जाएंगे। तो मैं भी फिर जिसमें ज़्यादा चांसेस है मुझे कि मतलब मैं कर सकती हूँ कि हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब पे तो टाइम लगता है, क्योंकि उसमें 4,000 वॉच टाइम चाहिए होता है और क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं 10,000 सॉरी 1,000, और उसके बाद भी पता नहीं कब जाके मोनेटाइज होता है। बट फेसबुक पर बहुत जल्दी हो गया मेरा मोनेटाइज, क्योंकि मेरे अच्छे खासे फॉलोवर्स थे और अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं उसमें, इस वजह से। तो उसमें ऐसा नहीं है कि एकदम से आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। बट मैंने बहुत पहले से मेरा अकाउंट था और अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, इस वजह से मोनेटाइज हो रखा है। हर किसी के उसमें वो ऑप्शन नहीं आता, एक टाइम होता है उसका आने का भी। जैसे यूट्यूब पे आता है कि मतलब अच्छा खासा फॉलोवर्स, अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं तभी जाके वो मोनेटाइज होता है। फेसबुक पे भी ऐसा नहीं होता कि कभी भी बना दो तो मोनेटाइज, उसमें भी एक ऑप्शन आता है। भाई जिस दिन वो ऑप्शन आया था ना भाई साहब, मैंने कहा मेरा तो मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि ये क्या आ रहा था, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो रखी है। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, मैंने कहा मतलब वैसे तो मुझे समझ में आ गया था कि इसका ये करना है, बट मतलब उसमें ऐसा होता है कि अकाउंट लिंक करना पड़ता है तुम्हें, अपना बैंक अकाउंट, फिर जाके पेमेंट आएगी अगर बाई चांस। भाई मेरे दिल में जो ठंडक पड़ी, मैंने कहा क्या मतलब होता नहीं है ना कि जब ऐसा कुछ हो जाए तो फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो मैंने कहा मेरे फ़ोन से हो, मैंने सारी डिटेल डाली, सब कुछ कर दिया। और मैंने कहा इसके पापा को बाद में बताऊँगी कि ऐसा हो रखा है। तो अब वो लास्ट में वो ऑप्शन वो फ़ोन में मतलब खुल ही नहीं रहा, मतलब ऐसा हो रहा है कि मतलब ना वो उस पर क्लिक करी वो ब्लैंक आ जा रहा है, मैं उस पर क्लिक करी वो ब्लैंक आ जा रहा है, मतलब लास्ट ऑप्शन पे। तो इसके बाद मैंने इसके पापा को बताना ही पड़ा फिर कि मतलब ऐसा हो रखा है और ये है। तो फिर मैंने बताया तो बोले चलो उस पर फ़ोन पे नहीं खुलेगा, मैं लैपटॉप पे खोल देता हूँ तुम्हारा वाला और फिर उसमें कर लेना। तो यूट्यूब वो उसमें फेसबुक वो क्या बोलते हैं, मैं भी गड़बड़ा रही हूँ, लैपटॉप पे खोला हमने जब तो मज़ा आ गया, उसमें तो पटक से हो गया था। और लैपटॉप पे तो हो गया था। उसके बाद इसके पापा ने बोला, मैंने कहा यार बल आएंगे अब तुम्हारे पैसे आने वाले हैं। मैंने कहा पैसे, मैंने कहा अच्छा खासा कंटेंट बनाऊंगी तो क्यों नहीं आएंगे, है ना, सीधी सी बात है। बल बनाओ फिर वीडियो और क्या, तभी तो आएंगे। तो बस अब स्टार्ट कर दी हूँ, नजर न लगी किसी की मुझे। तो बस अब फिलहाल अभी तो मस्त, मतलब मुझे तब से मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मतलब चलो कहीं तो ग्रो तो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे इतना ध्यान दे रही हूँ उसमें इतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे नहीं होते चांसेस इतने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सीधी सी बात है, ये नहीं कि कहीं पर भी उठा दो बस बना दो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें कंटेंट चाहिए होता है। कि अभी तो हमें ऐसा कोई जानता नहीं है, इस वजह से बस फेसबुक पर अच्छे खासे है मेरे फॉलोअर्स, तो ठीक है उसमें मैं डाल सकती हूँ। बाकी मैं सोच रही हूँ कि लॉन्ग वीडियो भी डालूँ उस पर अब, तो बस बाकी देखते हैं। और जिसने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं कर रखा है तो सपना नेगी करके आईडी, वैसे मैं मेंशन कर दूँगी, बट फॉलो कर सकते हो आप मुझे, जो भी मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं। तो ठीक है, ओके बाय। मैं अभी जाऊँगी किचन साफ करती हूँ, फिर उसके बाद जाएंगे हम टांडा। ओके बाय। और मेरे बाबू क्यूट बाबू, ये है क्यूट बाबू। चलो ओके बाय गाइस। सो गाइस हम अभी जा रहे हैं पंचायत घर, और अभी हम कपड़े देके आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं बगीचे के रास्ते, और अब अभी अच्छे बड़े रोड हो लेकिन है तो नहीं हो, तो यहाँ पर गेहूँ रखे उठा लगा है बड़े यार। भैया आप भी हमारा मुँह भोकन जो भी मैं लोग उठा ली जाने ना ही नहीं उठा, ये टाइम के पास है और लोग ले आज बोल कट भर कर गए लोग होते ही रो ना लोग ढा भी बने बहुत महंगी बिकनी उठा।
ये बड़ा पॉपलेस पॉपलेस बोलेंगे कि बोलो ना ये ठीक बोल है मैं शॉर्ट करने काम था उन पर आंट पड़न जा वो बैठ होल कि नहीं बैठ होल का पता चला हम उसे घूम रहा खंबड़ जो बैठ से ऐसे पक्का क्यों गोटी जोड़ आइए बैठ कौन जाए वो बैठ बैठो भाई ये गोटी चलेगा वो बैग में पड़ भी लो ये भाई जरूरी क्या है Hırçız. वो मिली अल्फोड़ में क्या रोड बढ़िया क्या रोड ये हम छाता भी नहीं लाए साथ में मस्त छाता बन रखा है हमारा अब मैं चुन भी नहीं ली हम पड़े तो घास का जाने नहीं तो हम रेस जानते नहीं अचार डाले ना दीदी अभी हम खा रहे आइसक्रीम इस वो मेरे लिए गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा बोलो बोलो गर्मी हो रही है पहले बोलो गर्मी हो रही है तभी मिलती है आइसक्रीम इधर टीका कितना लगा रखा है आपने मुंह पे देखो ये देखो टीका ये मंदिर में गए वहाँ टीका लगा के आ गए पागल जैसे गर्मी हो रही है ना हाँ बोलो बोलो बहुत गर्मी हो रही है हैं पहले बोलो बहुत गर्मी हो रही है बहुत गर्मी हो रही है आप भी आओ आइसक्रीम खाने थैंक यू